रोशनी, इसके बिना हमारी ये खूबसूरत दुनिया कैसी दिखेगी? एकदम ब्लैकआउट, है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रकाश की एक अकेली किरण के एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि फिजिक्स के जटिल नियम कैसे काम करते हैं और हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले ये एक छोटी सी किरण किन किन रोमांचक रास्तों से होकर गुजरती है। सच मानिए, ये सफर सिर्फ विज्ञान का नहीं है, बल्कि उस अदृश्य जादू को समझने का है जो हर एक सेकंड हमारे आसपास हो रहा है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। एक अंधेरा कमरा दुनिया को कैसे छपा देता है? जरा सोचिए, कमरे में रखा भारी फर्नीचर, दीवारें और हर एक छोटी बड़ी चीज अपनी जगह पर जस की तस मौजूद होती है। फिर भी बिना रोशनी के अचानक से सब कुछ गायब क्यों हो जाता है? ये सवाल उन बुनियादी बातों को तय करता है जिनसे हम किसी भी चीज को देखने की पूरी प्रक्रिया को समझ पाते हैं। बिना प्रकाश की किरण के इस भौतिक सफर के हमारी आंखें कुछ भी डिकोड कर ही नहीं सकती। इस पूरे सफर में हम कुछ खास पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम दृश्यता के विज्ञान को समझेंगे, फिर परावर्तन के सख्त नियमों को देखेंगे, चिकनी और खुरदुरी सतहों का असर जानेंगे, दर्पण के जादू को डिकोड करेंगे और आखिर में चलेंगे सीधे हमारी आंखों के अंदर। तो बिना देर किए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, दृश्यता पर प्रकाश डालना, यानी हमारे इस विजुअल सफर की एकदम स्टार्टिंग लाइन। अब देखिए, हर सफर कहीं ना कहीं से तो शुरू होता ही है। फिजिक्स की दुनिया में हम चीजों को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश यात्रा करके हमारी आंखों तक पहुंचे। यहां दो तरह की चीजें होती हैं, एक दीप्त या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जैसे हमारा धधकता हुआ सूरज जो अपनी रोशनी खुद बनाता है, और दूसरी अदीप्त या नॉन ल्यूमिनस चीजें जैसे कि चांद। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो बस रास्ते के एक स्टॉप की तरह काम करता है जो सूरज से उधार ली गई रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में और अंततः हमारी आंखों की तरफ मोड़ देता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के सख्त नियम। क्योंकि जब लाइट टकराकर लौटती है तो वो हवा में यूं ही कुछ भी नहीं करती। होता क्या है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराती है तो वो रैंडम तरीके से वापस नहीं लौटती, वो तुरंत ही कुछ बेहद सख्त मैथमेटिकल नियमों में बंध जाती है। इसे ऐसे समझिए, जो किरण सोर्स से निकलकर आ रही है वो आपतित किरण या इंसिडेंट रे है, जो टकरा कर लौट रही है वो परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे है, और इन दोनों के ठीक बीचों बीच सतह के बिल्कुल लंबवत एक काल्पनिक सीधी रेखा होती है जिसे अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। बस लाइट की इस पूरी ज्योमेट्री को समझ लिया तो समझिए देखने का पूरा विज्ञान समझ आ गया। तो इसका पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 बहुत सीधा है, हर एक इंसिडेंट रे के लिए ठीक एक रिफ्लेक्टेड रे होगी। और सबसे मजेदार बात बताऊं, बीच के इस नॉर्मल से इन दोनों के एंगल्स हमेशा, जी हां हमेशा, बिल्कुल बराबर होंगे। मतलब अगर लाइट 30 डिग्री के एंगल पर आ रही है तो बॉस वो 30 डिग्री पर ही लौटेगी। सतह चाहे जैसी भी हो, फिजिक्स का यह नियम कभी नहीं टूटता। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट पर नजर डालिए। ये चार्ट पेपर मोड़ने वाला प्रयोग सच में कमाल का है। जैसे ही हम कागज के एक हिस्से को मोड़ते हैं वो रिफ्लेक्टेड रे अचानक गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सीधे तौर पर रिफ्लेक्शन के दूसरे नियम को साबित करता है। नियम यह है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन या तल पर होने चाहिए। जैसे ही आपने कागज को मोड़ा, प्लेन बदल गया और वो किरण हमारे लिए इनविजिबल हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, चिकनी और खुरदरी सतहें। देखते हैं कि जब ये रोशनी असल दुनिया की अलग अलग सतहों से टकराती है तो क्या होता है। एकदम स्मूथ पॉलिश की हुई मेज या शीशे को देखिए, वहां से हमें एकदम क्रिस्प रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है जहां सारी किरणें एक साथ पैरेलल लौटती हैं। लेकिन कागज का एक आम सा दिखने वाला टुकड़ा जो हमें एकदम फ्लैट लगता है ना, वो असल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत खुरदरा होता है। उसमें छोटे छोटे गड्ढे और उभार होते हैं जो इन किरणों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देते हैं। इसे हम विसरित परावर्तन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये डायग्राम्स इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाते हैं। चिकनी सतह पर किरणें कैसे डिसिप्लिन में रहती हैं और खुरदरी सतह पर आते ही कैसे अजीबोगरीब एंगल्स पर उछलने लगती हैं। लेकिन एक मिनट, क्या किरणें अपनी मर्जी से भटक रही हैं? बिल्कुल नहीं। असल में खुरदरी सतह का हर वो छोटा सा उभार उस खास पॉइंट पर नॉर्मल का एंगल ही बदल देता है। लाइट तो अभी भी बेचारी सीधी रेखा में ही चल रही है, बस सतह की उबड़ खाबड़ बनावट उसे हर तरफ बिखेर रही है। और यहां सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? लाइट चाहे जितनी भी बिखरी हुई क्यों ना लगे, फिजिक्स के वो नियम कभी नहीं टूटते जो हमने अभी सीखे।
जी हाँ, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में भी कोई नियम नहीं टूट रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां मौजूद हर एक किरण अपने खुद के माइक्रोस्कोपिक नॉर्मल के नियमों को सख्ती से फॉलो कर रही है। मतलब नियम वही हैं, बस गेम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब आते हैं एक्सप्लेनर के सबसे जादुई हिस्से पर, दर्पण का जादू। देखते हैं कि कैसे हम इंसानों ने रोशनी के इस सफर को अपने हिसाब से मोड़ना सीख लिया। इन्हीं अटूट नियमों का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करके हम शीशों के जरिए लाइट के साथ खेलते हैं। जब हम एक नॉर्मल समतल दर्पण या प्लेन मिरर में देखते हैं तो लाइट एक आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनाती है जिसे किसी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ये इमेज बिल्कुल सीधी होती है और शीशे के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर लगती है जितनी दूर असल चीज शीशे के सामने है। सच कहें तो ये लाइट की किरणों का हमारे दिमाग के साथ किया गया एक खूबसूरत धोखा है। और इसी धोखे का एक और मजेदार हिस्सा है पार्श्व व्युत्क्रमण या लैटरल इन्वर्जन। एकदम आसान भाषा में कहें तो मिरर में लेफ्ट और राइट का आपस में बदल जाना। याद है ना, जब हम शीशे के सामने अपना बायां कान छूते हैं तो लगता है जैसे अंदर वाला इंसान अपना दायां कान छू रहा है। ऊपर और नीचे अपनी जगह रहते हैं लेकिन बायां और दायां पूरी तरह से पलट जाता है। अब इस खेल को थोड़ा और आगे ले जाएं। अगर हम दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के एकदम आमने सामने रख दें, मान लीजिए 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो एक ही किरण उनके बीच ऐसे आगे पीछे बाउंस करेगी कि अनंत यानी इन्फिनिट इमेजेस की एक कभी ना खत्म होने वाली कतार बन जाएगी। और अगर इन शीशों को किसी खास एंगल पर रख दें, जैसे कैलेडोस्कोप में 60 डिग्री पर, तो ये सफर इतने कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत पैटर्न्स बनाता है कि हम बस देखते रह जाएं। और इस चित्र को देखिए, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है। एक वर्चुअल इमेज की पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है, चाहे कोई कमरे में पॉइंट बी से देख रहा हो या चलकर पॉइंट सी पर आ जाए। वो जो असली वर्चुअल इमेज है ना, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती, क्योंकि रिफ्लेक्शन की पूरी गणित सिर्फ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और मिरर पर डिपेंड करती है, इस बात पर नहीं कि देखने वाला उस वक्त कहाँ खड़ा है। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, मानव नेत्र के अंदर, रोशनी का वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन जहां सारा जादू असल में डीकोड होता है। स्पेस से या किसी बल्ब से अपना सफर शुरू करके हर जगह से टकराने के बाद रोशनी की ये किरण एक बेहद कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सेंसर तक पहुंचती है, हमारी आंखें। हमारी आंख की पुतली या प्यूपिल एक डायनामिक गेट की तरह काम करती है। जब रोशनी कम होती है तो ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को अंदर खींचने के लिए शारीरिक रूप से फैल जाती है। हमारी आंखों का पूरा डिजाइन ही इन किरणों का स्वागत करने के लिए बना है, उन्हें कॉर्निया, लेंस और अंदर के लिक्विड से गुजारते हुए सीधा पीछे ऑप्टिक नर्व तक पहुंचाने के लिए। और कुदरत की कारीगरी देखिए, उसने अलग अलग जीवों के लिए इस सेंसर को कैसे कस्टमाइज किया है। रात में जागने वाले पक्षियों को ही ले लीजिए, उनके रेटिना में लाइट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रॉड सेल्स की गिनती इतनी ज्यादा होती है और रंग पहचानने वाली कोन सेल्स इतनी कम होती हैं कि वो न्यूनतम प्रकाश को भी कैच कर लेते हैं। मतलब अंधेरे में भी देखने के लिए उन्होंने लिटरली अपनी आंखों का स्ट्रक्चर ही बदल लिया है ना कमाल का अडैप्टेशन। अब क्योंकि हमारा रेटिना इन लाइट रेस के लिए इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस बायोलॉजिकल मशीनरी की थोड़ी देखभाल तो बनती है। हाई इंटेंसिटी वाले लेज़र पॉइंटर से आंखों को हमेशा बचाना चाहिए, क्योंकि वो सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। आंख में कुछ चला जाए तो रगड़ने के बजाय ठंडे पानी से धोएं। और हाँ, पढ़ते समय कम से कम 25 सेंटीमीटर की एक हेल्दी दूरी जरूर रखें, ताकि आपके लेंस पर फालतू का स्ट्रेस ना पड़े। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के जरिए हमारी यही कोशिश थी कि हम उस इनविजिबल मैजिक को थोड़ा डीकोड कर सकें जो हर पल हमारे आसपास हो रहा है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, प्रकाश की एक अकेली किरण का इतना सटीक, इतना मैथमेटिकल सफर। जब भी हमारी आंखें खुली होती हैं, तब साइंस का कितना विशाल और हैरान कर देने वाला ब्रह्मांड हमारे ठीक सामने काम कर रहा होता है। क्या अब आप अपने आसपास की चीजों को उसी पुरानी नजर से देख पाएंगे? सोचने वाली बात है। खैर, ज्ञान के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।